बुरा तो लग रहा है सर कि घर हमारे टूट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं जाने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भारतीय नागरिक नहीं है, कहीं से आतंकवादी घोषित होकर यहाँ पे आ गए हैं। 15 दिन में हम कहाँ चले जाएंगे, 15 दिन में हम कहाँ से जमीन खरीद लेंगे, कहाँ से ला लेंगे। डर लग रहा है कि इतने साल से रह रहे हैं, अब उठेगी एक ही बार में, किसी के पास घर है किसी के पास नहीं है। इसी अचानक नोटिस भेज दिया गया हमें कि घर हटाओ यहाँ से, 15 दिन में खाली करो। ये क्या बात हुई? वोट दे के सरकार भी बनाओ और उल्टा घर द्वार भी उजड़वाओ। ऐसा लगता है ये सरकार जो है जनता से कोई दुश्मनी निकाल रही है। मैं मोमडन हूँ और ये मेरे दादा हिंदू। कोई भेदभाव हमारे साथ। पंतनगर यूनिवर्सिटी के संजय कॉलोनी में मैं खड़ा हूं। 13 तारीख को यहां पर फूलबाग सेंटर यानी कि पंतनगर यूनिवर्सिटी की ओर से और NHI की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस बेदखली के जारी हुए हैं, मकानों को ध्वस्त करने के जारी हुए हैं, जगह को खाली करने के आदेश हुए हैं। और इस सरकारी फरमान के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कामकाजी लोग जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं वो भी घरों में सिमटे हुए हैं। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक सब आशंकित हैं कि आखिर प्रशासन का बुलडोजर अगर चलता है 15 दिन के बाद तो लोग क्या करेंगे। आनन फानन में लोग फौरी राहत तलाशने के लिए कागजात इकट्ठे करने में लग गए हैं। लोगों की डबडबाती आंखें और भय जो मस्तिष्क में है, दिल में है, दिमाग में है, उसके बावजूद जैसे तैसे गुजर करने के लिए पेट भर रहे हैं। लेकिन अभी जो अंदर से टूट चुके लोग हैं, खासतौर पर महिलाएं और बुजुर्ग, बच्चों की हालत भी बहुत दयनीय है कि आखिर 15 दिन के बाद अगर ये सारे आसियाने तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है तो होगा क्या। ये नोटिस है और इस नोटिस में कहीं ये नहीं लिखा है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के चलते आपकी ये जगह खाली कराई जा रही है या आपको अवैध करार दिया गया है। यानी कि इस जमीन का कुछ और सरकार करना चाहती है। अब वो क्या करना चाहती है वो जानती होगी, लेकिन इन हजारों लोगों को बेघर करके सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाए वो जनहित का तो नहीं ही माना जाएगा, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो या कोई फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, क्योंकि सरकार की पहली और अंतिम प्राथमिकता वो आम लोग होने चाहिए और लोगों में भी अंतिम पंक्ति का व्यक्ति सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। क्या कर रहे हो भैया? सर कागज जमा हो रहा है यहाँ पे, सबका तो साइन करवा के कागज। कौन कौन सा कागज निकाले हैं आपने इसमें? सर जो नोटिस इधर करके। हाँ। सर जो नोटिस आया था यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, वो ये किसके नाम से आया था? सर ये पापा के नाम से, पिताजी के नाम से। अच्छा। और ये मम्मी का राशन कार्ड है। अच्छा, मम्मी का राशन कार्ड जी। और पिताजी का पहचान पत्र है। ये पहचान पत्र कब का है? 2006 का? जी सर। अच्छा। और आधार कार्ड और और क्या नाम है, बिजली का बिल है सर। बिजली कब लगी थी आपके यहाँ? सर बिजली का बिल लगे हुए बहुत दिन हो गए सर, 2013 का लास्ट हमारे पास है। 2013 का? जी सर। उसके बाद बिल नहीं देते हैं क्या? उसके पहले से था सर, लेकिन लास्ट सबसे पुराना बिजली का बिल सर हमारे पास यही है। पुराना बिल ये जी जी। और आप क्या करते हैं? सर मैं तो पढ़ाई स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? BA कर रहा हूँ सर, सेकंड ईयर से। BA? हाँ सर। तो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप? सर हमारे दादा के भी पापा हमारे यहाँ पे रह चुके हैं। दादा हमारे 70 साल के थे सर, तब से यही है दादा हमारे। मतलब मुझे लगता है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी होगी जी, हमारे दादा यहीं 60 के दशक में, तब आपसे आप लोग जी यहाँ जी पर सर, जी सर, जी सर, है ना? जी सर। मेरे यहाँ पर दादा को ही 45 साल हो गया जॉब करते हुए, उससे पहले से ही यहाँ पे आके रहते थे। तो अचानक से जब पता चला कि ये घर जिसमें आप रहते हैं ये अवैध है सरकार की नजर में, आपने कब्जा कर रखा, आप अतिक्रमणकारी हैं, ये सुनकर, ये नोटिस पढ़कर, जानकर, एक स्टूडेंट हैं आप, क्या मन में गुजरी आप? सर बुरा तो लग रहा है सर कि घर हमारे टूट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं जाने का, इसके अलावा कहीं हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता है सर, इसलिए परेशान है। इसी वजह से हम कागज वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं सारे अपने, और देखते हैं सर क्या होता है। कॉलोनी को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े भाई लोग, हमारे चाचा लोग, हमारे सभी ताऊ लोग कर रहे हैं, हमारे दादा लोग कर रहे हैं। ये देखिए गड्ढी बना रहे हैं और अब इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान, अपनी बसासत को जायज ठहराने के लिए इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। ये NRC का मामला नहीं है, ये अन्य चीजों का मामला नहीं है, सिर्फ अपनी बसासत बचाने के लिए। मैं कहता हूं कि अगर ये लोग सरकारी जगह पर बसे हुए हैं, सरकार किसकी है? सरकार तो जनता की है ना। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर अभी तक ये गलत जगह पर बसे हुए थे या गलत तरीके से बसे हुए थे तो उनका नियमितीकरण कर दें,
उनको स्थायी कर दें, उनको सही कर लें। अब ये इतने सारे लोग तो अवैध नहीं है ना, ये भारतीय नहीं है क्या, ये उत्तराखंडी नहीं है क्या? जब उत्तराखंडी हैं और इन सब लोगों के खून पसीने से यूनिवर्सिटी तैयार हुई, तो आज 60 साल बाद इनको खदेड़ने की पूरी प्रक्रिया हो रही है। जी पहले अभी किच्छा विधानसभा है ये पंतनगर वाले कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण में हम लोग रह रहे हैं। अवैध अतिक्रमण में अगर हम लोग रह रहे हैं तो ये देखिए, अब तो किच्छा पहले गदरपुर विधानसभा में वोट पड़ते थे और यहीं के व्यक्ति का ये वोट पड़ा हुआ है। अगर हम अतिक्रमण में रह रहे हैं तो ये वोट गदरपुर विधानसभा बहुत पहले की है सर। ठीक है ना? 2007 में जैसे आदेश आपके लिए हुआ वैसे ही आदेश नगला के लिए हुआ था कि नहीं हुआ था? बताइए, हुआ था। तो राजेश शुक्ला जी ये कहते हैं कि साहब मैंने रुकवाया है और रुका भी है। तो जब राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक हैं, सरकार में हैं, तो नगला को रुकवा सकते हैं क्या? संजय कॉलोनी को नहीं रुकवा सकते? आप बताइए, रुकवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रुकवा सकते हैं। रुकवाना चाहिए राजेश शुक्ला जी। हाँ जी, आए आपके बीच में राजेश शुक्ला जी? कल आए। कब आए थे? कल आए थे। तो क्या बोला राजेश शुक्ला जी? बोला कि हम आप लोगों के साथ हैं, जहाँ तक चलोगे वहाँ तक हम भी चलेंगे। अरे चलोगे क्या मतलब है? मतलब अगर मुख्यमंत्री से बात होगी तो मुख्यमंत्री से करेंगे, कोर्ट से होगी तो कोर्ट से करेंगे, जिससे डीएम से कहोगे डीएम से करेंगे। मतलब राजेश शुक्ला जी ने भरोसा जताया कि आप यहीं रहोगे? जी जी, उजड़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों? और अगर हम लोग को हटाया जा रहा है तो ये रोड बनवाने की मैंने नौबत क्यों आई? जब सरकार को उनकी इतना पैसा खर्चा करके मैंने रोड बना, आप बताइए कि हम लोग गरीब आदमी कब से हम लोग रह रहे हैं, आप गरीब आदमी से हटाया जा रहा है, तो हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको दिया जाए पुनर्वास। हाँ, ये मक्खन राम जी का है हमारे पास, ये आवेदन इनका भी आया है। ये भी हमारे साथ ही रहते हैं। और ये डोमिसाइल देखिए सर, अभी तो हमारी जो तहसील है वो रुद्रपुर में है। ठीक है, पहले किच्छा होती थी, तो किच्छा में 2005 में एसडीएम साहब ने इसको दिया है। देखिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र 2005 में, हाँ 2005 ये 2005 में निर्गत किया है। 2005 में किया तो 15 साल पूर्व का रिकॉर्ड लगा के किया होगा ना, तो फिर ये कितना हो गया बैक में अगर आप जाएंगे तो? क्यों सरकार क्यों जमीन लेना चाहती है? ये यूनिवर्सिटी क्यों जमीन लेना चाहती है आपकी? ऐसा है ना, ऐसा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भारतीय नागरिक नहीं है, कहीं से आतंकवादी घोषित होकर यहाँ पे आ गए हैं, है ना? तो पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट में, वो सिर्फ हमारे लिए लगी हुई है और किसी के लिए नहीं लगी है। क्या कह रहे हो भाई? ये भाजपा का सरकार में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है तहाँ गरीब आदमी भूखे मरने उजारने वाली काम कर रहे हैं। 15 दिन में हम कहाँ चले जाएंगे? 15 दिन में हम कहाँ से जमीन खरीद लेंगे, कहाँ से ला लेंगे? ना हम लोग के पास, अब टाटा में काम करते हैं 7-8 हजार का महीने कमाने वाले, 8-9 हजार में हम लोग गुजर बसर नहीं होती। वो भी जमीन जो हम लोग बसे हुए है उसमें से सरकार भगा रही है, तो जाए कहाँ? सही बात है। तो मीडिया में छप रहा है कि एयरपोर्ट के लिए आपको ये बेदखल किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है सर, तो एयरपोर्ट वाले आके हमें नोटिस देते हैं ना। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया है, फार्म निदेशक ने दिया है। देखिए नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है मसला पूरा, ये कुछ बताइए। देखिए मसला ये है कुल मिला के कि एयरपोर्ट के नाम पर हमें उजाड़ा जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट ने हमें 2 बार खुद दिल्ली उड्डयन विभाग से आके उन्होंने कहा कि आपको नहीं उजाड़ा जाएगा, और यूनिवर्सिटी प्रशासन ना जाने क्यों इसको अपना बनाता है, जबकि यूनिवर्सिटी का बॉर्डर आप देख सकते हैं कि उधर लगा हुआ है और एयरपोर्ट का बॉर्डर उधर लगा हुआ है। हम लोग बीच में बसे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे? पहली बात सर, हम हटेंगे क्यों यहाँ से? हाँ, नोटिस दिया ना, कह रहे हैं आप अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारी हैं सर, जितने साल से हमारे दादा परदादा अगर रह रहे हैं, हम अतिक्रमणकारी हैं। चाहे जैसे भी, अगर मान लीजिए हमें अवैध बताया जा रहा है, हमने हमारे दादा परदादा ने खून पसीने की कमाई लगा के एक ईंटे में सींचा गया है। तो सर ये बताइए कि जिस समय अगर हम घर बना रहे थे तो उस समय भी तो लोगों को दिख रहा था कि हम जस्ट यूनिवर्सिटी के सामने हैं, उनको दिख रहा था ना कि हम घर बना रहे हैं। कौन तोड़ रहा है आपका मकान? कौन? ये तो यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है। यूनिवर्सिटी ने तोड़ा? यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है। हमें सरकार से अभी, चाहे हमारे जितने भी, चाहे विधायक हों, चाहे हमारे शुक्ला जी हों, चाहे हमारे बेड़े जी, उधर से हमारे डीएम साहब से भी अभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हमें टच नहीं किया है। ये यूनिवर्सिटी बोल रही है, तो हम अपने डीएम साहब से जाके बात करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। ठीक है। जब आप विधायक जी आए थे? नहीं आए थे? विधायक जी आए थे। कौन? बहड़ जी या हमारे राजेश शुक्ला जी आए थे, पूर्व विधायक? पूर्व विधायक। बहड़ जी नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। परसों मतलब डीएम साहब के पास जाना है। तो अब मेरा ये कहने का यही मतलब है, अगर हमारे पास हम अवैध थे तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, अब मान लीजिए कुछ भी है, तो वो क्यों, किस आधार पे बन गया हमारा? विधानसभा का देते हैं, लोकसभा का देते हैं, किसका देते हैं? दोनों देते हैं साहब, विधानसभा के भी लोकसभा के भी देते हैं। और ये गांव का जो चुनाव होता है उसमें नहीं देते हैं? गांव का नहीं, गाँव का नहीं यहाँ चुनाव होता है। ये हम किसी में नहीं आते हैं यहाँ पे। वाह भाई वाह। ना नगर पालिका में आते। नगर पालिका पहले बनाई गई थी, लेकिन फिर वापस ले ली गई। अच्छा, हाँ। तो खाली आप 2 ही वोट देते हैं, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। हाँ, कोई नगर पंचायत का, नगर पालिका, नगर पंचायत नहीं है।
ग्राम प्रधान का नहीं दे? नगर पंचायत बना करके हमें फिर वो कर दिया गया, नगर पंचायत से बेदखल कर दिया गया हमें। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि ये जब विधायक चुनना है तो ये फिर सम्मानित नागरिक, सम्मानित वोटर हो जाते हैं। जब सांसद चुनना है तो सम्मानित व्यक्ति हो जाते हैं, यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। लेकिन जब अपनी स्थानीय सरकार चुननी है, अगर यहाँ पर ये ग्राम सभा में होता, ग्राम प्रधान होते, राजस्व में ये जगह होती तो इतनी दिक्कतें नहीं आती और आज हजारों लोग बेघर ना हो रहे होते। कौन सी क्लास में हो आप? 10th में। 10th में? हाँ। तो क्या कौन सा नोटिस मिला, पता है आपको कुछ? हाँ, कॉलोनी टूटने का मिला। आपको क्या लगता है, टूटेगी या रहेगी? रहनी चाहिए, टूटनी क्यों चाहिए? तो जब ये नोटिस मिला होगा तो आप बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपस में बैठ के कभी मीटिंग वूटिंग हुई, आपकी बातचीत की आप लोगों ने? कुछ डर लगा, परेशानी हुई? हाँ, डर लग रहा है कि इतने साल से रह रहे हैं, अब उठेगी एक ही बार में। किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है, इसलिए तो हमारे तरफ से तो टूटनी नहीं चाहिए, बचाया जाए कैसे भी। यही है कि अचानक नोटिस भेज दिया गया हमें कि घर हटाओ यहाँ से, 15 दिन में खाली करो। ये क्या बात हुई? अगर तुमको लेना ही है जमीन, जैसे जो जनता बना के जमीन ले रही है उसका रजिस्ट्रेशन करके करा दो, उसी हिसाब से पैसे ले लो। अपना जमीन, जनता इतने पब्लिक हो रही है, कहाँ जाएगी घर? ये तो कहीं मकान बना कर दो हमको। वोट भी हम ही देते हैं और चोट भी हमें झेलना पड़ता है। और जो है वोट दे के सरकार भी बनाओ और उल्टा घर द्वार भी उजड़वाओ। सरकार कहती कि सबका साथ सबका विकास, और हम आपको ये देंगे, वोट के टाइम पर कहते हैं लोग कि ये करेंगे, आपका सुविधा, ये व्यवस्था करेंगे। जब सरकार हो जाती है तो उल्टा हम इन लोगों का घर द्वार उजाड़ा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उजाड़ दो बिल्कुल और उसको कोई सुखी सुविधा ना। सरकार जनता का सरकार है और जनता को ही जो है कि प्रताड़ित कर रही है और जनता के लिए कोई स्कीम नहीं बना के दे रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा लगता है ये सरकार जो है जनता से कोई दुश्मनी निकाल रही है। पहले वोट ले लो, फिर इनको जो है इनका जो इनसे बदला लो, मकान उजाड़ दो, दुकान उजाड़ दो और इन्हें हटा दो, इनको नौकरी से निकाल दो, इनको रेगुलर ना करो, महंगाई बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, तरह तरह से। मतलब ये सरकार तो मुझे तो नहीं लगती किसी कीमत पे कि ये जनता की सरकार है। यहाँ ये पूंजीपतियों की सरकार है और जनता को झांसे में लेके वोट ले लेना है, चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, खिला पिला के, और फिर ये जनता को कुचलेंगे और जनता के सारे संसाधन का हनन करेंगे और सारी संपदा पे जो है पूंजीपतियों का कब्जा दिलाएंगे ये, और लगातार इस काम को बढ़ा रहे हैं और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय चुनाव नजदीक में है, विधायक इस समय तिलकराज बाहड़ जी हैं, उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए लोगों के बीच में। राजेश शुक्ला जी कल आए थे, पूर्व विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं वो 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई आया उनमें से? शुक्ला जी के अलावा कोई आया? नहीं आया, नहीं आया ना, शुक्ला जी आए और कोई नहीं। तो वो सारे नेता जो चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं किच्चा विधानसभा से, उन सबको संजय नगर कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी में आना चाहिए। अब यहाँ पर भी 2 चीज हैं, क्योंकि राजनीति आजकल हिंदू और मुसलमान के नाम पर चलती है। संजय नगर का मामला इसलिए भी हो सकता है सुना जाए, क्या मस्जिद कॉलोनी में भी आए थे विधायक जी राजेश शुक्ला? वहाँ भी आए थे। तो पब्लिक को समझ लीजिए। अच्छा, तो पब्लिक में तो कोई भेदभाव नहीं है ना? पब्लिक में कोई भेदभाव नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान लोग मंदिर में नहीं आते, सब एक है। मैं मोमडन हूँ और ये मेरे चाचा लोग हम एक है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं मोमडन हूँ और ये मेरे दादा हिंदू, कोई भेदभाव हमारे साथ भाई है ना। हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा त्योहार एक साथ मनाते हैं, आपस के भाई है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस मंदिर में जो पड़ोस की बस्ती मस्जिद कॉलोनी के कल सारे मुस्लिम भाई बहन यहाँ पर आए हुए थे, और आज संजय नगर कॉलोनी के जितने हिंदू भाई बहन हैं वो मस्जिद जाने वाले हैं, वहाँ बैठक होगी। तो मंदिर और मस्जिद में कोई विवाद नहीं है, और गांव के लोगों में भी संजय नगर और मस्जिद कॉलोनी में भी कोई विवाद नहीं है, ना अल्लाह और भगवान में कोई विवाद है। राजनीति में वो जबरदस्त विवाद है, क्योंकि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों की बारिश अच्छी होती, सरकार ठीक बनती है, लेकिन ये लोग समझते हैं, जानते हैं। तो बहरहाल मैं सारी वस्तुस्थिति दिखाऊंगा और आप सबसे निवेदन है कि इन लोगों का समर्थन कीजिए। मैं अगला जो एपिसोड्स रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि नेट यहाँ प्रॉपर नहीं है। शुक्रिया।